उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। खास तौर पर किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बदलते मौसम से फसलों को नुकसान हो सकता है। वहीं वाहन चालकों से भी सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत कदम उठाए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। सुबह से ही घना कोहरा और बादल छाए रहे। वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट आई है। इसका असर सड़क यातायात, रेल सेवाओं और आम जनजीवन पर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, वाहन सावधानी से चलाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में आज मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि दिन भर बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके और लोगों को परेशानी न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर पर फोकस बढ़ा दिया है। सरकार की योजना के तहत नए औद्योगिक हब विकसित किए जाएंगे, जिससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और प्रदेश को दवा निर्माण के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। उद्योगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज सोना और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में कीमतों में आए बदलाव से ग्राहकों और निवेशकों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और मांग में कमी के कारण कीमतों पर असर पड़ा है। आने वाले दिनों में शादी विवाह के सीजन को देखते हुए दामों में फिर से बदलाव संभव है, जिस पर बाजार की नजर बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में UPPS CRO और ARO मुख्य परीक्षा आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जा रही है। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। नकल रोकने के लिए CCTV, फ्लाइंग स्क्वाड और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। प्रशासन ने परीक्षार्थियों से नियमों का पालन करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस के 98% से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराया है। इससे विभागीय जवाबदेही मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि शेष कर्मियों से भी जल्द विवरण जमा कराया जाएगा। इस पहल से पुलिस व्यवस्था में भरोसा बढ़ेगा और प्रशासनिक सुधार को गति मिलेगी, जिसे अहम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। औरैया जिले में पुलिस ने 27 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से पहचान बदलकर अलग अलग स्थानों पर रह रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर सफलता मिली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई से कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है और पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। पुलिस ने मामले में आगे की जांच तेज कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और युवतियों के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन केंद्रों पर सिलाई, कंप्यूटर, डिजिटल सेवा और स्वरोजगार से जुड़े कोर्स कराए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें रोजगार से जोड़ने और आर्थिक सहायता देने की भी योजना है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और परिवार को सहारा दे सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डिजिटल सेवाओं, स्मार्ट लाइटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और नागरिक सुविधाओं के काम में तेजी लाई जाए। सरकार का लक्ष्य है कि शहरों को तकनीकी रूप से मजबूत और सुविधाजनक बनाया जाए। इससे आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहरी जीवन स्तर में सुधार होगा। परियोजनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को मौसम आधारित अलर्ट सिस्टम और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य किसानों को बारिश, ओलावृष्टि, ठंड या तापमान में बदलाव की समय पर जानकारी देना है। सरकार का मानना है कि इससे किसान पहले से तैयारी कर सकेंगे और फसलों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। मौसम से जुड़ी जानकारी मोबाइल और स्थानीय माध्यमों से किसानों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे खेती की योजना बेहतर बने और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार को लेकर सरकार ने निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। नए रेल मार्ग, स्टेशनों के विकास और आधुनिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
इससे प्रदेश के दूर दराज इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि बेहतर रेल सुविधा से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिलेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई जिलों में सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य तय समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। बेहतर सड़कें बनने से यातायात सुगम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सरकार का कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मजबूत सड़क नेटवर्क से लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय व्यापारियों और छोटे उद्यमियों के लिए नए आवरण और वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबार को मजबूती देना है। सरकार का कहना है कि इससे स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योगों को आर्थिक सहारा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। व्यापारियों को सरल प्रक्रिया के तहत लाभ देने की तैयारी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए ई गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। पंचायत स्तर पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे ग्रामीण लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल सुविधा के जरिए पारदर्शिता बढ़े और ग्रामीण जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें, जिससे प्रशासन पर भरोसा मजबूत हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में यातायात नियमों के पालन को लेकर आज विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा और ट्रैफिक सिग्नल के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी है। अभियान के तहत स्कूलों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को समझाया जा रहा है ताकि सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को और तेज कर दिया गया है। नगर निगम और पंचायत स्तर पर कचरा प्रबंधन, नालियों की सफाई और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि स्वच्छ वातावरण से बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे गंदगी न फैलाएं और स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें ताकि प्रदेश को साफ और स्वस्थ बनाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर स्वास्थ्य जांच शिविरों का विस्तार किया जा रहा है। इन शिविरों में मुफ्त जांच, परामर्श और आवश्यक दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान संभव होगी। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंच सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की बेहतर सुविधा दी जा रही है। अब प्रमाण पत्र, आवेदन और शिकायत से जुड़ी कई सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हैं। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का समय बचेगा। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से भ्रष्टाचार में भी कमी आने की उम्मीद है और आम जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे कामकाज आसान होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में पौधरोपण अभियान को और तेज किया गया है। सरकारी विभागों, स्कूलों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से बड़े स्तर पर पौधे लगाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ाना और प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है। लोगों से अपील की गई है कि वे पौधों की देखभाल करें और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग दें ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और सुरक्षित भविष्य मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।